अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे एक 100 अरब डॉलर्स की लागत से तामीर की जाने वाली एक ऐसी नई नहर को जिसके ज़रिए मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ा जाना है। और इस 257 किलोमीटर तवील नहर की मदद से मिस्र की मोनोपोली जो कि सुएज कैनाल के ऊपर है उसे ख़त्म करना मकसूद है। अब ये नई नहर बनाने जा रहा है इसराइल। इसराइल की ख्वाहिश है कि वो मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए एशिया को जोड़े, यानी यूरोप को एशिया से जोड़े, और उसके लिए सुएज कैनाल के पैरेलल एक नई नहर बनाए जिसके 3 बड़े मकासद हैं। पहली बड़ी वजह बता चुके हैं कि मिस्र की मोनोपोली, यानी कि सुएज कैनाल के ऊपर मिस्र का कंट्रोल, उसे कमज़ोर करना है। दूसरी बड़ी वजह इलाके के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाना है ताकि मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात पर मजबूर हो जाएं। और तीसरी बड़ी वजह पैसा कमाना है। अब ये 77 अरब पाउंड्स यानी 100 बिलियन डॉलर्स की लागत से तामीर की जाएगी, लेकिन इसकी तामीर से इसराइल को हर साल 10 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी हासिल होगा। अगर हम सुएज कैनाल की बात करें तो सुएज कैनाल 193 किलोमीटर तवील एक ऐसी नहर है जिसके ज़रिए हर साल 7 से 9 अरब डॉलर्स मिस्र की इकोनॉमी में ऐड होता है, यानी मिस्र के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अब इसराइल अपने यहाँ से उसका जो रेड सी के ऊपर एक शहर है इलेट, वहाँ से एक नहर खोदना चाहता है। वो नहर वहाँ से होती हुए जॉर्डन से गुजरेगी और फिर वो आगे आकर जो सऊदी अरब है उसके करीब एक इलाका है जिसे गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं या उकबा कहते हैं, उस जगह पे आके वो निकलेगी। तो इसके ज़रिए सऊदी अरब को बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? सऊदी अरब एक हिसाब से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा यूरोप के साथ, तो उसकी पहुंच बहुत तेज़ हो जाएगी। तो सऊदी अरब जो कि मुस्लिम दुनिया का एक इंतहाई अहम मुल्क है, वो ऑटोमेटिकली इसराइल को तस्लीम भी करेगा और इसराइल के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहेगा। इसराइल के साथ उसके लिंकेजेस बेहतर होंगे तो पाकिस्तान जैसे ममालिक, हमारे मलेशिया जैसा मुल्क, जो मुस्लिम मुल्क टफ़ टाइम दे रहे हैं इसराइल को, इसकी ख़राब पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, इसके जुल्म के ख़िलाफ़ हर जगह बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली मफादात के बोझ तले दब जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसराइल के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इसराइल तो है ही है, दूसरा जॉर्डन जिसकी टेरिटरी से इस नहर से गुजरना है, फिर ये गज़ा के करीब से गुजरेगी तो गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लिए बगैर इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना मुमकिन नहीं है। और चौथा है सऊदी अरब जो कि 50-50 है, यानी सऊदी हुकूमत तो चाहती है कि इस तरीके से इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हो, लेकिन सऊदीया के ऊपर उनकी अपनी आवाम का, मुस्लिम दुनिया का इतना प्रेशर है कि वो इतना बड़ा पत्थर उठाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। फिर इस नहर की खासियत ये भी होगी कि इस नहर को बनाने के बाद इसके जो पुश्ते हैं उनको रेत की बजाय पत्थरों से बनाया जाएगा, यानी कि पुख्ता इसके दोनों साइड के बॉर्डर्स होंगे ताकि इर्द गिर्द से रेत ना गिरे और बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पेश आए। याद रहे, नहर सुएज जो है, सुएज कैनाल, उसके पुश्ते जो है, उसकी साइड्स जो हैं, वो तमाम की तमाम रेत की बनी हुई है, तो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। फिर इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन नहर सुएज जितनी होगी, लेकिन इसकी जो गहराई है वो नहर सुएज से 10 मीटर ज़्यादा रखी जाएगी, यानी कि नहर सुएज जो है वो एवरेज 20 मीटर गहरे जहाज़ के लिए तस्वर की जाती है मैक्सिमम। तो इसकी जो गहराई होगी वो 30 मीटर तक होगी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ भी इसके अंदर कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकेगा। इसके साथ साथ इस नहर को बनाने का एक मकसद और भी है, वो है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना दुनिया भर के अंदर जो रोड्स, ट्रेन्स के नेटवर्क्स बना रहा है, इसके साथ साथ बंदरगाहों का एक पूरा सिलसिला और बंदरगाहों की इंटरकनेक्टिविटी बना रहा है, उसे ऐड करना भी है। क्यों?
अमेरिका इसराइल के ज़रिए किसी हद तक चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। अब चाइना को अगर देखें तो उसने पाकिस्तान के रास्ते बाकायदा एक्सपोर्ट्स का आगाज़ कर दिया है। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप इसका थंबनेल देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे जाएं तो वीडियो आपको पूरी मिलेगी कि किस तरह चाइना ने पहला अपना कंटेनर पाकिस्तान के रास्ते दुबई भेज दिया है। उसका चाइना को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो सफ़र इस कंटेनर ने 30 दिनों में करना था समंदर के रास्ते, वही सफ़र पाकिस्तान के ज़रिए सिर्फ 10 दिनों के अंदर मुमकिन हुआ है। तो 3 गुना का फ़र्क अगर आ रहा है सफ़र के अंदर, कॉस्ट भी कम हो रही है, करीब भी आ गए हैं, तो चाइना तो विन विन पोजीशन में आ रहा है। और गल्फ़ के ममालिक हम आपको बता चुके हैं 315 बिलियन डॉलर सालाना से ज़ायद की ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। चाइना चीज़ें बेचता है, से मंगवाता है। तो चाइना को भी कंट्रोल करना है। तो देखिए दुनिया के मुल्क किस हद तक शतरंज के इस खेल पर अपने मोहरे बिठा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाती सियासी क्लैशेस को ख़त्म करें और दुनिया के अंदर बिछने वाली इस नई बरसात के अंदर अपना हिस्सा वो लें जो हम डिज़र्व करते हैं, बतौर दुनिया के 5वें बड़े मुल्क, बतौर दुनिया के दूसरे बड़े मुसलमान मुल्क, बतौर एक एटॉमिक पावर के। अब पाकिस्तान चाइना के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड तो है। हमारा मसला ये है कि हम चाइना के साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पैरेलल अमेरिका के साथ भी मरासम उसी लेवल का रखना चाहते हैं, जो कि शायद आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है। ये हमारे जैसे कमज़ोर मईशत वाले मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिनके ज़रिए हम उस मुल्क से मैक्सिमम फ़ायदा लें जो वाकई हमें फ़ायदा देता है। मसलन चाइना है, चाइना हमें लोन दे देता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे देता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का रास्ता नहीं देता। तो हमें कोशिश ये करनी है कि 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट तक मैक्सिमम एक्सेस लेना है। अगर हम सरप्लस में अमेरिका जैसी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं तो चाइना क्यों नहीं? हमें अपना मेयार बेहतर करना होगा, उनसे निगोशिएट करना होगा, अपनी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइप्स को बढ़ाना होगा। उससे ही हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स हमारी कम होंगी, हम माशी तौर पर तगड़े होंगे, तो तभी जाकर हम दुनिया में अपनी कोई बात मनवा सकेंगे ना। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। इस तरह के एपिसोड्स का मकसद आपको इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली नई डेवलपमेंट से आगाही देना होता है और कुछ पाकिस्तान के मुतालिक बताना होता है कि इसमें पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।